जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में। मैं एक ऐसे विषय पर चल रहा हूं आपसे बात करने, वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। क्यों? क्योंकि हमारा एक राज्य जल रहा है, वहाँ पर महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ की सुध तक लेने नहीं जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपका विदेशों का दौरा करना बहुत अनिवार्य है देश की राजनीति के लिए, देश की विदेश नीति के लिए, लेकिन हमारा खुद का अगर घर जल रहा है तो उसको भी देखना हमारे देश के अध्यक्ष का काम है। हमारे देश के अध्यक्ष का काम है कि वो देखे उसे और जाके समझे। एन बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। कहते तो जनता के मुख्यमंत्री कहना चाहिए मुझे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब अपने से गलती होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको दिखाती नहीं है और हमारी मुख्य धारा की मीडिया उस पर बात तक नहीं करती। क्यों नहीं बात कर रही है हमारी मीडिया? हमारे पत्रकार तूफान को दिखाने के लिए छाता लेकर स्टूडियो में उसका आभास लेने लगते हैं। क्यों नहीं जा रहा हमारा मुख्य मीडिया मणिपुर और वहां की परिस्थितियों का आकलन करके हमारी जनता को यथार्थ क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों नहीं दिखा रहा है? क्या सिर्फ चुनाव ही सब कुछ है? क्या देश की सत्ता पर काबिज रहना ही माननीय प्रधानमंत्री का परम कर्तव्य है, या देश की समस्याओं का समाधान करना भी उनका परम कर्तव्य है? क्यों नहीं बन रहे वो राजीव गांधी जैसे, जिन्होंने इस क्षेत्र की भी समस्या का समाधान कराया था और इस क्षेत्र की भी समस्या का समाधान कराया था? क्यों नहीं बन रहे वो राजीव गांधी? इसीलिए क्या हमारे अध्यायों को काटा जा रहा है जिससे कि हमारे बच्चे, हमारा आने वाला युवा ये ना समझ पाए कि किसने किस प्रकार से इस देश को एकजुट बनाने में भूमिका निभाई है। मैं आपसे, पूरे समाज से ये सवाल करना चाहता हूं, उस महिला के ऊपर क्या बीती है? देवी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना ही सिर्फ काफी है, या उसे यथार्थ रूप में स्थापित करना भी आपका परम कर्तव्य है? आप देश के नेतृत्व धारक हैं, आपके हाथ में देश की कमान है, आपके हाथ में भारत नाम के घोड़े की लगाम है। आप कृष्ण बने हुए हैं अभी देश के, और आप उस द्रौपदी की इज्जत तक नहीं बचा पा रहे हैं, तो मैं आपको कृष्ण नहीं कहूंगा। मैं वो शब्द प्रयोग नहीं कर सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप शब्द से सिर्फ कह रहे हैं। आपकी राजनीति क्या सिर्फ देश में धार्मिक कलह और धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए है, या सच में देश को एक सही दिशा दिखाने के लिए? मैं आपसे आशा करता हूं कि आप देश को सही दिशा दिखाएंगे और राजनीति नहीं, यथार्थ रूप में इस समस्या का कोई समाधान देंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और मैं अपनी जनता पर एक सोचने के लिए एक प्रश्न छोड़ता हूं। राजनीति चाहिए या यथार्थ विकास, ये आप सोचें। और धर्म को समझने के लिए भी ना ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप धर्म को भी नहीं समझ पाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।